हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कह सकते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज एक से अधिक भी हो सकता है। मतलब कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन दो क्लॉजेज के मिलने से बनता है। और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? जिस क्लॉज का अर्थ स्वयं में स्पष्ट हो जाए वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जिस क्लॉज का अर्थ स्वयं में स्पष्ट न हो पाए, जो क्लॉज अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर करता हो, वह क्लॉज होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज कितने होते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज में 3 होते हैं। यदि फर्स्ट की बात की जाए तो नाउन क्लॉज। फर्स्ट की बात की जाए तो नाउन क्लॉज। और यदि सेकंड की बात की जाए तो एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। यदि थर्ड की बात की जाए एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। स्टूडेंट्स, सब ऑर्डिनेट क्लॉज ये 3 प्रकार के होते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले हमें नाउन क्लॉज को डिस्कस करना है, नाउन क्लॉज को जानना है। तो आइए जानते हैं नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज वह क्लॉज होता है जिसका यूज नाउन की तरह किया जा सकता है। जिनका यूज नाउन की तरह किया जा सकता है। इसका मतलब किसी भी सेंटेंस में नाउन का यूज जहां जहां होता है, जिस जिस स्थान पर होता है, उस स्थान पर और वहां वहां नाउन क्लॉज का भी यूज किया जा सके। अब आइए आगे देखते हैं। नाउन क्लॉज जब हम पढ़ते हैं तो नाउन क्लॉज बनाने के लिए निम्न प्रकार के कंजक्शन का यूज किया जाता है। कंजक्शन। अब नाउन क्लॉज में कंजक्शंस क्या होते हैं? यदि फर्स्ट की बात करें तो हो जाएगा दैट। दैट मीन्स होता है कि। सेकेंड की यदि बात करें तो हो जाएगा इफ या वेदर। इफ या वेदर इसका मतलब होता है कि क्या।
और नेक्स्ट की बात करें तो इसमें हम ले लें वाट। वाट मीन्स भी होता है कि क्या, और इसका एक और अर्थ होता है जो कुछ, जो कुछ। और नेक्स्ट कंजक्शन यदि लेते हैं तो जितने भी अब WH टाइप वर्ड बचे हैं वे सभी नाउन क्लॉज में कंजक्शन का कार्य करते हैं। उसकी मीनिंग इस तरह की होती है और उसमें हम सभी को नोट कर ले पहले। तो उसमें जो जो बचा है उसे हम नोट कर लें। तो व्हेन हो गया तो इसका भी अर्थ होगा कि कब, और वेयर हो गया इसका अर्थ होता है कि कहाँ। हु हो गया कि कौन। हो गया कि किसको। कुछ हो गया कि किसकी। नेक्स्ट में मैंने विच ले लिया कि कौन सा, सा या सी। यदि नेक्स्ट की बात करें तो मैंने वाई ले लिया कि कौन, कि कौन। और नेक्स्ट की बात करें तो हमने हाउ ले लिया, इसका मतलब कि कैसे। और नेक्स्ट की बात करें तो अब बचा है हाउ मेनी, हाउ मच। और हाउ मेनी भी इसका मतलब होता है कितना। हाउ मच का मतलब भी होता है कितना। हाउ मेनी, हाउ मेनी कि कितना। ये होता है संख्या के लिए। और यहाँ नेक्स्ट हमने लिया हाउ मच, इसका मतलब भी कि कितना। और ये होता है मात्रा के लिए। तो हमें काउंट करना है। टोटल 11 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक वाट था इसमें 11 हो गए। WH टाइप वर्ड 11 होते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें एक दैट और इफ या वेदर, दो वो भी कंजक्शंस थे। और ये सब नाउन क्लॉज जब हम बनाते हैं तो उसके लिए कंजक्शंस होते हैं। अब हमें पढ़ना है इनका। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंजक्शन दैट। दैट अब हमें इसे जान लेना है कि दैट का यूज कहाँ किया जाता है। सबसे फर्स्ट और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटेंसेस, सेंटेंसेस असर्टिव हो। सेंटेंसेस सेंटेंसेस असर्टिव हो। इसके बाद पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस के अंत में, के अंत में इट, दिस,
दैट सो, ये शब्द आते हैं किसी एक सेंटेंस के अंत में। इट, दिस, दैट, सो, ये बातें होंगी। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग। जब किसी एक सेंटेंस में, वैसे फर्स्ट पॉइंट है कि सेंटेंसेस जो रहेंगे वो असर्टिव रहेंगे, दोनों सेंटेंस। असर्टिव का मतलब क्या होता है? असर्टिव का मतलब होता है नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव जो होते हैं वे भी असर्टिव में आ जाते हैं, पॉजिटिव जो होते हैं वो भी असर्टिव में आ जाते हैं। मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव होगा तो वह असर्टिव होगा। तो मतलब सेंटेंसेस असर्टिव हो, पहले पॉइंट ये होनी चाहिए। और यदि इसमें दूसरी पॉइंट की बात करें, तो इसमें इसे फर्स्ट पॉइंट इसमें ले लीजिए। इसके बावजूद, इसके अतिरिक्त एक सेंटेंस, मतलब किसी एक सेंटेंस के अंत में इट हो, दिस हो, दैट हो या सो, इनमें से कुछ भी हो किसी भी एक सेंटेंस के अंत में, तब दैट का यूज किया जा सकता है। और अब हमें जानना है कि किस तरह से सेंटेंसेस को हम कंबाइन करते हैं। तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर जान लें। स्ट्रक्चर में हमें लिखना है इट, दिस, सो, etc को हटा दिया जाता है, स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस में इट, दिस, सो, दैट, ये सब जो आएगा अंत में, इन्हें हटा दिया जाता है। स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट हमें ये जानना है। और सेकेंड पॉइंट में हमें क्या जानना है, सेकेंड पॉइंट में बातें होंगी कि इट, दिस, दैट, सो वाले सेंटेंसेस को प्रिंसिपल क्लॉज बना दिया जाता है। इस तरह की पॉइंट्स होगी। तो चलिए इसे भी हम देख लें। स्ट्रक्चर में ये फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए और स्ट्रक्चर में ये सेकेंड पॉइंट होगी। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या लिखना है, इट, दिस, सो, etc वाले सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बना दिया जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज बना दिया जाता है। स्टूडेंट्स, इट, दिस, सो, etc जो लास्ट में आता है जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बना दिया जाता है। इस तरह से सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। और जब कंबाइन करते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर क्या रखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज सबसे पहले हमें बनाना होता है प्रिंसिपल क्लॉज। और इसके बाद प्लस हो जाता है, कह देते हैं दैट, यहां लगा देंगे। दैट के बाद सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और यदि इसे और स्पष्ट आप लोग समझना चाहें, मतलब इजली आप लोग जानना चाहें, तो इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, इट, दिस, सो, मतलब इस सेंटेंस को से वाला सेंटेंस प्लस दैट
प्लस अदर सेंटेंस, इस तरह आप लिखेंगे तो भी सेंटेंस कंबाइन होगा। ये इससे भी इजी तरीका हो गया जानने का, समझने का कि सेंटेंसेस को कंबाइन कैसे करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे बढ़ना है इजी की तरफ। मतलब एग्जाम्पल ग्रेसिया मतलब होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम सेंटेंस लेंगे, जैसे हमने ले लिया फर्स्ट सेंटेंस, he will pass, he will pass, he will pass, we hope so। स्टूडेंट्स, हमने यहां सेंटेंस ले लिया, यहां सेंटेंस ले लिया। अब आपको करना है कंबाइन, कंबाइन करना है। तो इसके लिए हमने स्ट्रक्चर और रिकॉग्निशन सब कुछ आपके सामने रख दिया। तो इसमें देखेंगे पहले कि दैट का यूज करना है, और दैट का यूज कहां किया जाता है। पहले पॉइंट, ये बड़ी जनरल पॉइंट है, इससे आपको क्लियर करना है। जनरल पॉइंट क्या है कि दोनों सेंटेंस, मतलब दोनों या तीनों, मतलब जितने भी सेंटेंस रहेंगे, सेंटेंसेस असर्टिव होने चाहिए। असर्टिव मतलब या तो पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे। पहली पॉइंट हो गई। अब इसमें जो स्पेशल पॉइंट की तरफ चलेंगे तो स्पेशल पॉइंट दैट के लिए क्या है, एक सेंटेंस के अंत में इट, दिस, दैट, सो, इनमें से कुछ भी आए। एक सेंटेंस के अंत में इनमें से कुछ भी आए तब हम दैट का यूज करेंगे। अब हमें जान लेना है, अब तो हम जान गए कि दैट का यूज कहां करेंगे। सेंटेंसेस असर्टिव होने चाहिए और किसी एक सेंटेंस के अंत में इट, दिस, दैट या सो, इनमें से कुछ भी एक आना चाहिए। पता हो गया कि इसका यूज कहां करेंगे। अब इसके बाद हमें जानना है स्ट्रक्चर, किस प्रकार से सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। तो स्ट्रक्चर में पहली पॉइंट हमें जानना है, इट, दिस, सो, ईटीसी को हटा दिया जाता है। जब हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो इस तरह कंबाइन करते हैं, इट, दिस, सो, ईटीसी, जो दैट, मतलब कुछ भी अंत में जो रहता है ये सब, इसे हटा दिया जाता है। पहले पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि इट, दिस, सो वाले सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बना दिया जाता है। मतलब जो इट, दिस, सो, दैट ये वाले सेंटेंस रहते हैं उन्हें प्रिंसिपल क्लॉज बना देना है। और यदि थोड़ा इजली तरीके से स्ट्रक्चर को हम जान ले तो इसमें ये पॉइंट हमने लिया, कंबाइन करते हुए आप मान लो कि पहले लिखना है आपको प्रिंसिपल क्लॉज, उसके बाद दैट लगाना है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। हालांकि सब ऑर्डिनेट क्लॉज में कंजंक्शन मैच होता है, तो इसमें जुड़ा होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ। तो आइए इसके बाद हम इस पॉइंट को ले लें। इस पॉइंट को लेंगे तो कैसे आपको स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस को रखना है आप समझ लेंगे आसानी से। पहले जब हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो हमें कैसे सेंटेंसेस को रखना है, दोनों सेंटेंसेस को कैसे रखना है। पहले हमें किस सेंटेंस को रखना है, इट, दिस, सो वाला सेंटेंस, पहले हमें इट, दिस, सो, दैट वाला सेंटेंस रख देना है। उसके बाद दैट लगाना है, उसके बाद अदर सेंटेंस, मतलब इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस बचा होगा वो हम रख देंगे। इस तरह से कंबाइन करना है। तो चलिए हमने एग्जाम्पल में सेंटेंसेस लिया और इसे हम देखेंगे कि कैसे कंबाइन किया जाता है। तो पहले हम ये जान लें, देखिए दोनों सेंटेंस असर्टिव है, मतलब दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव असर्टिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं तो भी वो असर्टिव होते हैं। तो वो दोनों सेंटेंस असर्टिव है, मतलब दैट का यूज पूरा संभावना है करने की। इसके बाद एक सेंटेंस में सो आया है, तो यहां क्लियर करेंगे। एक स्पेशल पॉइंट इसके लिए जो है वो है कि जब एक सेंटेंस के अंत में दिस, दैट, इट, सो ये सब वर्ड्स आएंगे
तब हमें दैट का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर देना है। तो ये इसके अंत में सो आ गया। अब हमें दैट का यूज करना है। तो जब यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले स्ट्रक्चर में हमने बता दिया कि इट, दिस, सो, इसको हटा दिया जाता है, इन शब्दों को हटा दिया जाता है और इट, दिस, सो वाले सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बना दिया जाता है। तो स्ट्रक्चर में आप लोगों ने यह भी देखा है कि सबसे पहले आपको प्रिंसिपल क्लॉज लिखना है, या इससे भी आसानी से आप समझें तो सबसे पहले हमें जब कंबाइन करेंगे, सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, तो इट, दिस, सो वाला सेंटेंस लिखना है। मतलब ये सो वाला सेंटेंस है, इट, दिस, सो वाला सेंटेंस, इसे हम पहले लिख दें। तो कंबाइन अब हम करने जा रहे हैं, तो इसे हम पहले लिख दिए वी हो। अब आपको बता दिया गया है कि इट, दिस, दैट, सो, इसे हटा दिया जाता है। तो सो को हम हटा दें। जब ये सेंटेंस लिख लेते हैं तो स्ट्रक्चर में जाएंगे। इसके बाद आपको दैट लिखना है। क्या है? दैट। अब यहां आप लिख देंगे दैट। दैट के बाद अदर सेंटेंस, इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस क्या है? ही विल पास, इसे लिख देंगे ही विल पास। स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया जाता है और ये सेंटेंस कंबाइन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगी? नेक्स्ट पॉइंट में हमें दैट के बारे में एक और बातें जान लेना है। वो बातें क्या है अभी वो भी स्पष्ट हो जाएगी। वो बातें हैं, कभी कभी सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट दे देता है तो उसे थोड़ा और डीपली समझना पड़ता है। केवल यही बातें हैं। तो वो बातें क्या होंगी? जैसे एक पहचान हमने दिया फर्स्ट पॉइंट में कि एक सेंटेंस के अंत में इट, दिस, दैट, सो आएगा। इसी तरह एक सेकंड पहचान है कि एक सेंटेंस में फैक्ट या कही गई बात, एक सेंटेंस में जो फैक्ट होगा, एक सेंटेंस में फैक्ट, या कह सकते हैं एक सेंटेंस में दिए गए फैक्ट को, एक सेंटेंस में इस तरह और स्पष्ट हो जाएगा। एक सेंटेंस में दिए गए फैक्ट, फैक्ट मीन्स तथ्य होता है, तथ्य। एक सेंटेंस में दिए गए फैक्ट को दूसरे में स्पष्ट कर दिया गया हो, दूसरे में स्पष्ट कर दिया गया हो तो कर दिया गया हो। जब ये बातें मिलेंगी तो भी हमें दैट का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। और इसमें हमें केयर करना है, पहले हम ईजी की तरफ बढ़ेंगे। ईजी में इस तरह का हम सेंटेंस ले लें क्योंकि थोड़ा सा डीपली इसे समझना है। जो अगली बातें थी, जो पिछली बातें हमने डिस्कस किया वो तो ईजी है क्योंकि फिक्स पहचान है उसकी, देखने में मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने आसानी से कंबाइन कर दिया। लेकिन जब ये दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, थोड़ा डीपली समझना है। हम एग्जाम्पल में सेंटेंस ले रहे हैं। गांधी जी was shot dead।
सात डेट। ये फर्स्ट सेंटेंस है और सेकंड सेंटेंस में द न्यूज spread all over the country, like fire। स्टूडेंट्स, हमने दो सेंटेंसेस ले लिया, अब इसे कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए ये पॉइंट थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। पॉइंट क्या है? एक सेंटेंस में दिए गए फैक्ट को दूसरे सेंटेंस में या दूसरे में कह सकते हैं, दूसरे सेंटेंस में स्पष्ट कर दिया गया हो, तब हम दैट का यूज करते हैं। मतलब तब भी हम दैट का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो पहले हमें यह समझना बड़ा जरूरी है कि एक सेंटेंस में क्या बातें हैं और दूसरे में उसे और स्पष्ट कर दिया गया है। इसे सेंटेंस है, रीड करिए इसे। गांधी जी वाज शॉट डेड। गांधी जी मारे गए। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक फायर। यह समाचार देश में, पूरे देश में आग की तरह फैल गया। यह समाचार पूरे देश में आग की तरह फैल गया। तो यहां देखिए, अगर ये सेंटेंस हम ध्यान देते हैं सेकंड वाला, तो इसमें क्या है कि समाचार पूरे देश में आग की तरह, अग्नि की तरह फैल गया। अब समाचार क्या है ये इस सेंटेंस में स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो वो समाचार क्या है? समाचार है कि गांधी जी मारे गए। यही समाचार है। तो मतलब इसमें जो भी बातें हैं वो इसमें पूरी तरह स्पष्ट होगी। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ चर्चा हो रही हो, किसी तरह की चर्चा हो रही है, अगर आपको लगे कि मतलब उसी के बारे में दूसरे सेंटेंस में और स्पष्ट कर दिया गया है। अब देखिए, पूरे देश में न्यूज अग्नि की तरफ फैल गई। अब न्यूज क्या है, कैसे है, यह बात इसमें हमें पता चली। न्यूज कैसी न्यूज थी? क्या न्यूज थी? न्यूज यह थी कि गांधी जी मारे गए। अब इसमें स्पष्ट हो गया, न्यूज फैल गई, हमें पता हो गया, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि कैसी न्यूज है, क्या न्यूज है, किसके बारे में न्यूज है। यदि दूसरा सेंटेंस को हम ध्यान देते हैं तो इसमें है कि गांधी जी मारे गए, यह न्यूज है। तो इसमें और स्पष्ट है। एक सेंटेंस में जो भी बातें रहेंगी आप देखेंगे दूसरे में और स्पष्ट हो जाएगा। आप ऐसे ही समझ लेंगे, दूसरे में और स्पष्ट हो जाएगा कि वैसी बात हो तो भी आपको दैट का यूज करना है। और ऐसे कंडीशन में दैट का यूज आपको कैसे करना है। जो भी फैक्ट की चर्चा होगी, मतलब जो जिसमें अधूरापन नजर आता है बातों में, जिस फैक्ट की चर्चा होगी, तो जो उसमें पहले नाउन होगा, मतलब सब्जेक्ट है, जो नाउन होता है उसे हम पहले लिखते हैं, इस तरह कंबाइन करते हैं। तो हो गया द न्यूज। अब इसके बाद हमें लगाना है दैट। द न्यूज दैट गांधी जी, अब ये सेंटेंस लिखना है, गांधी जी वाज शॉट डेड। सेंटेंस को कंबाइन करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। पहले हमें लिखेंगे द न्यूज, इसके बाद हमें दैट लगाना है। उसके बाद जो सेंटेंस अस्पष्ट होता है उसी को इसमें रखते हैं। इसके बाद गांधी जी वाज शॉट डेड, इसके बाद कामा देते हैं और यहाँ भी कामा रखते हैं, दैट के पहले यहाँ भी कामा, और इसके बाद ये सेंटेंस जब हम कंप्लीट कर लेते हैं इसे भी कामा। उसके बाद
जो इस सेंटेंस में अधूरे वाले सेंटेंस में जो बचा हुआ शब्द है उसको हम लिख देंगे स्प्रेड, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री लाइक फायर। स्टूडेंट्स, इस प्रकार एक और पहचान है दैट का यूज करने की, और इस प्रकार सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। यदि इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम लें तो इसमें कह देंगे कि सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड, सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड। अब इसके बाद हम कह दें न्यूज स्प्रेड ओवर इंडिया या ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें भी वही बातें हैं कि एक में न्यूज फैल रही है पूरे इंडिया में, लेकिन वो न्यूज किसके बारे में है, क्या न्यूज है, ये बात स्पष्ट नहीं है। पहले सेंटेंस में अगर जाते हैं तो वो स्पष्ट है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लिए। तो इसमें लिख देंगे द न्यूज दैट सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड, फिर कामा दे करके फिर अगले सेंटेंस में जो बातें बचती है उसे हम लिख देंगे। बहुत इजी इस तरह से। तो यदि इसके बाद हम नेक्स्ट बातें करें तो नेक्स्ट में हमें ध्यान देना है, चल रहा है नेक्स्ट कंजक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट कंजक्शन, अब हमने दैट का यूज पढ़ लिया। दैट के बाद नेक्स्ट कंजक्शन होगा इफ या वेदर। इफ या वेदर यह भी इजी है, इसे हम देख लें। इफ या वेदर में पॉइंट्स होगी वो हमें देखना है। यह भी बहुत इजी है, मतलब सेकेंड कंजक्शन में इफ या वेदर, वेदर अब इसका अर्थ होता है कि क्या, अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? इजी पॉइंट है, इजी यह है कि एक सेंटेंस असर्टिव हो, एक सेंटेंस असर्टिव हो। आप कह सकते हैं कि एक सेंटेंस या अदर सेंटेंस एचबी से स्टार्ट होने वाला, एचबी से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव हो, तब इसका यूज किया जाता है। बहुत इजी है। अब इसमें हमें ये क्लियर करना है स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर पे यदि चलते हैं तो पहले हमें असर्टिव सेंटेंस लिखना है। पहले हमें असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद हमें इफ या वेयर रखना है, इफ या वेयर। इसके बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव इनटू
into assertive स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमें सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। बहुत इजी है, बहुत इजी। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो रहेगा उसे हम असर्टिव बना देंगे। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया, आई डू नॉट नो। आई डू नॉट नो। ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकेंड में हमने ले लिया, विल ही गो। विल ही पास ही लिख दें। स्टूडेंट्स, अब यहां हम क्लियर करें, इसमें हमें सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए आप स्ट्रक्चर में जाइए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें देख लेना है कि इफ या वेदर का यूज कहाँ किया जाता है। एक सेंटेंस असर्टिव हो। असर्टिव मीन्स क्या होता है भाई, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव, असर्टिव हो गया। और दूसरी बात में क्या ध्यान देना है, और दूसरा सेंटेंस जो अदर जो सेंटेंस हो वो एचबी से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव हो। तो ये एचबी से, विल से स्टार्ट है, एचबी से स्टार्ट है, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोनों बातें हमें मिल गई। अब हमें यूज करना है या वेदर का, दोनों में से कोई हम लगा देंगे, काम हमारा हो जाएगा। और पहले हमें जब कंबाइन करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस लिखना होता है। असर्टिव सेंटेंस इसमें ये है, तो पहले हम लिख दें आई डू नॉट नो। आई डू नॉट नो। अब इसके बाद इफ या वेदर, तो हमने यहाँ इफ ही के रोक दिया, इफ। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव, इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव। मतलब इंट्रोगेटिव को असर्टिव में हम बदल देते हैं, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदल के रख देते हैं। इंट्रोगेटिव ये है, असर्टिव बदलेंगे। तो जब इससे असर्टिव बदलेंगे तो असर्टिव में क्या बात होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद यच भी, उसके बाद यम भी, इस तरह से रखते हैं। तो हमें इसे असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव में क्या बातें होती है, सबसे पहले असर्टिव में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद यच भी होता है, उसके बाद यम भी होता है, उसके बाद अदर होते हैं। तो हम कंबाइन करें इसे, तो ये हो गया, इसे हम असर्टिव बना दें। असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, तो इसे हम रख दें। सब्जेक्ट के बाद ये हम एच भी लगा दें, एच भी हमने लगा दिया। एच बी के बाद यम भी जो बचा है उसको हम लगा दें, और इसके बाद अगर शब्द होते हैं तो लिखते हैं। और ये सेंटेंस असर्टिव हो गया, इसलिए यहाँ हम फुल स्टॉप दे देंगे, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इस तरह इफ या वेदर का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। अब अगली बात है, अब हमें केयर करना है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नाउन क्लॉज के कंजक्शन में। नाउन क्लॉज जो कंजक्शंस है, हमने ये कंजक्शन 3 कंजक्शंस पढ़ लिए। अब हमें इसके बाद नेक्स्ट कंजक्शंस का डिस्कस करना है, और नेक्स्ट कंजक्शंस जो बचे हैं उसके लिए जो पॉइंट होगी, अब वो एक ही पॉइंट होगी, वो क्लियर हो जाएगी बातें। तो क्लियर करेंगे, बहुत इजी है। ये पॉइंट जो थर्ड पॉइंट होगी, इसमें जो बाकी कंजक्शंस हैं इनके लिए एक पॉइंट है जो वाट के लिए है। और वाट मतलब यहाँ जो कुछ होता है, जो कुछ, इसके लिए जो पॉइंट्स है वो ये है, एक सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंत में
ऑन इट, ऑन इट, टू इट, इन इट, कह सकते हैं टू दैट, ये पॉइंट आती है। ऑन इट, टू इट, इन इट, टू दैट, ये पॉइंट्स आती है। और इसमें ये पहले पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इसमें होगी। दूसरे सेंटेंस के अंत में, दूसरे सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के अंत में समथिंग, समथिंग, समथिंग आई। स्टूडेंट्स, ये दो पॉइंट ये भी बहुत इजी है, ध्यान देना है। वाट का यूज, वाट का मतलब होता है जो कुछ, इसका मतलब कि क्या भी होता है, जो कुछ भी था, दो मीनिंग होती है। तो वाट का मतलब जो कुछ जब होगा तब इसका यूज हम कहां करेंगे, पॉइंट है। एक सेंटेंस के अंत में, एक सेंटेंस के अंत में, एक सेंटेंस के अंत में, एक सेंटेंस के अंत में ऑन इट आए, टू इट आए, इन इट आए या टू दैट आए, इस तरह की बातें आए, इनमें से कुछ भी आए, दूसरे सेंटेंस के अंत में समथिंग आए, तब हम व्हाट का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, पहले हम ऑन इट, टू दैट वाला सेंटेंस लिखते हैं। पहले अगर हम यहां कर दें ऑन इट, टू इट, ऑन इट, टू इट, ETC वाला सेंटेंस, वाला सेंटेंस। अब इसके बाद आपको लगाना है व्हाट। इसके बाद अब आपको रखना है अदर सेंटेंस, इसके साथ जो अदर सेंटेंस रहेगा, इस तरह से। और एक इसमें नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। नोट पॉइंट ये है कि ऐसे सेंटेंसेस से जो सेंटेंस के अंत में इट, दिस, दैट, ये सब आता है, इसे हटा दिया जाता है। नोट, इट, दिस, दैट हटा दिया जाता है। ये पॉइंट्स हो गई। और इसके बाद जो अगली बात क्लियर करनी है नोट पॉइंट में, वो ये है कि सेंटेंस से समथिंग को भी हटा दिया जाता है, समथिंग को भी हटा दिया जाता है, समथिंग को भी हटा दिया जाता है। तो इसमें बहुत इजी हो गया। और हम जब इजी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब एग्जाम्पल की तरफ, तो हम सेंटेंस लेते हैं आई, या कह दिए ही, इसे समथिंग, he says something, he says something, I do not believe in it। स्टूडेंट्स, अब हमने दो सेंटेंसेस लिया, अब सेंटेंसेस को करना है कंबाइन।
तो इजी है, एक सेंटेंस में समथिंग आ गया, दूसरे सेंटेंस में इन इट, ऑन इट, टू दैट, ये सब बातें आएंगी। जब ये बातें आएंगी तो हमें व्हाट का यूज करना है, और व्हाट का यूज वहां होगा जो कुछ। अब ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए सबसे पहले हम ऑन इट, टू इट, ये सब वाला सेंटेंस रखेंगे। तो ये वाला सेंटेंस हम लिख दें, इसमें आया है इन इट, ये वाला सेंटेंस हम लिख देंगे आई डू नॉट बिलीव, और इन लिख दें, इतनी बात लिख दें। और इजी है, इट को हटा दिया जाता है, आप लोग जान गए हैं। इसके बाद हमें क्या लिखना है, देखिए इस सेंटेंस के बाद हमें लिखना है व्हाट। हम यहां लिख दें अब व्हाट। अब इसके बाद अदर सेंटेंस, मतलब इसके जो साथ एक सेंटेंस आया उसे हम लिखेंगे। तो वो क्या है, ही से, व्हाट ही से। अब इसके बाद एक नोट पॉइंट में और बातें हैं, समथिंग को हटा दिया जाता है, समथिंग भी हट जाएगा, फुल स्टॉप देंगे। इजी है, आप समझ लीजिए आराम से, इजली क्या बातें हैं। हो गया आई डोंट बिलीव इन व्हाट ही से, जो वो कहता है उसमें मुझे विश्वास नहीं है। बहुत इजी है, इस प्रकार हम व्हाट का यूज भी समझ लिया और पढ़ भी लिया, किस तरह से इसका यूज होता है, कब यूज होता है। अब इसके बाद एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है कि जो बाकी शेष कंजक्शंस बचे हैं उनमें हमें, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। इनका यूज, जो शेष कंजक्शंस है उसमें इनका यूज कब किया जाता है, लास्ट पॉइंट होगी। अब जो शेष कंजक्शंस, या कह सकते हैं जो WH वर्ड वाले कंजक्शन है, जो WH वर्ड्स वाले जो कंजक्शन है उनके बारे में पॉइंट्स होगी। उनके बारे में ये पॉइंट्स है, इनका यूज कब किया जाता है, एक सेंटेंस कह सकते हैं, एक सेंटेंस असर्टिव हो या इम्परेटिव हो या एच भी से स्टार्ट, इंटरोगेटिव हो, इस तरह की बातें होंगी। ये एक पॉइंट है, इसमें दूसरी पॉइंट होगी, दूसरा सेंटेंस WH से स्टार्ट, इंटरोगेटिव हो। स्टूडेंट्स, जो शेष WH वर्ड्स वाले कंजक्शंस है, इनके बारे में हमें पॉइंट यह ध्यान देना है कि इनका यूज कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा। इजी है, पॉइंट है। एक सेंटेंस असर्टिव हो या इंपरेटिव हो या WH से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव हो, तीनों में से एक भी हो। दूसरा सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव हो, तब इनका यूज किया जा सकता है, तो किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और जब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पहले हमें, जब सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तब हमें कौन सा सेंटेंस लिखना है। तो इसमें पहले हमें असर्टिव सेंटेंस लिखना होता है।
असर्टिव या वही जो बात है इम्परेटिव या एक जो बचा है HV से स्टार्ट होने वाला, HV से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद WH वर्ड हम लगाते हैं, इसके बाद WH वर्ड लगाते हैं और इसके बाद जो अदर इंटरोगेटिव होता है, जो अदर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, अदर इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, अदर इंटरोगेटिव सेंटेंस into assertive, स्टूडेंट्स बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। अब हम इजी की तरफ बढ़ते हैं, इजी की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस में ले लिया, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, where does she live, where does she live। स्टूडेंट्स हमने दो सेंटेंसेस ले लिया और इसे करना है कंबाइन। बहुत इजी है। जो शेष इंटरोगेटिव वर्ड टाइप कंजक्शन जो बनते हैं उनका यूज कब और कहाँ किया जाता है, पॉइंट है, देख लीजिए कहाँ किया जाता है। पहली पॉइंट है जब एक सेंटेंस असर्टिव या इंपरेटिव या HV से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव हो। दूसरा सेंटेंस WH से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव हो। इंटरोगेटिव दो होते हैं, एक HV से स्टार्ट होता है, एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो जब इस तरह की बातें हो तो शेष जो WH वर्ड्स टाइप कंजक्शंस बचते हैं उनका यूज किया जाता है। बहुत इजी है यूज करने के लिए। और स्ट्रक्चर क्या है कंबाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हमें जो असर्टिव सेंटेंस होंगे तो असर्टिव लिखेंगे, या इंपरेटिव होंगे तो इंपरेटिव लिखेंगे, या HV से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव होगा तो उसे लिखेंगे। वो लिखने के बाद WH वर्ड लिखते हैं। एक सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो सेंटेंसेस में जो WH वर्ड आता है उसी को हम लिख देते हैं यहाँ, और जो WH से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसे असर्टिव में चेंज कर दिया जाता है। इजी है। सेंटेंसेस हमने लिया, देखिए कैन यू टेल मी, देखिए ये HV है और यहाँ क्वेश्चन मार्क, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये HV से स्टार्ट है। पहली पॉइंट हमें मिल गई। एक सेंटेंस चाहे HV से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव हो, चाहे असर्टिव हो, चाहे इंपरेटिव हो। दूसरा सेंटेंस WH से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव हो, ये भी मिल गया, वेयर है। अब ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन करना है तो कंबाइन करने के लिए सबसे पहले हमें जो HV से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव हो या असर्टिव हो या इंपरेटिव हो उसे लिखा जाता है, हमें उसे लिखना है। तो हम इसे लिख दें फर्स्ट सेंटेंस को, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी। इतनी बात हो गई। अब आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। ये सेंटेंस लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, WH वाला वर्ड। WH वाला वर्ड जिस सेंटेंस में जो शब्द आया होता है, जैसे इस सेंटेंस में वेयर आया है तो इसे को उठा कर लिखेंगे हम। तो यहां लिख दिया हमने वेयर। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद जो WH से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसे हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो ये सेंटेंस जो है, जो इंटरोगेटिव है, इसे हम असर्टिव में चेंज कर लेंगे। असर्टिव में इसे चेंज करेंगे तो असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है असर्टिव में, उसके बाद वर्ब होता है, वर्ब में HV
उसके बाद यमभी, उसके बाद अदर लिखते हैं। तो चलिए असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी है, यहाँ हमने सी लिख दिया। अब असर्टिव उसके बाद हम एच बी लिखते हैं। एच बी इसमें डज है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंस में डू या डज का यूज नहीं किया जाता है। ये इंट्रागेटिव इसलिए डज का यूज है। सिंपल सेंटेंस में डू या डज नहीं होता है। उसमें एम भी 1 या एम भी 5 होता है। तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम एम भी 5 लगाते हैं, मतलब यस या यस लगाते हैं। तो इसमें वर्ब, मेन वर्ब क्या है, लीव। अब यहाँ इसमें हम लीव रखेंगे और इसमें यस जोड़ देंगे, लीव। ये हो गया असर्टिव, इसे हमने असर्टिव बना दिया। सेंटेंस हो गया कंबाइन, फुल स्टॉप दे देंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने नाउन क्लॉज को बनाना सीख लिया। अब इसके बाद हमें एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ना है और एडवर्ब क्लॉज पढ़ना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट क्लासेज और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।